व्यूवर्स, जितने भी EFI गाड़ियाँ होती हैं उसमें हर कंपोनेंट को चलाने के लिए एक सेंसर लगा होता है। तो जिस तरह ये स्पीडोमीटर है, इसको चलाने के लिए एक सेंसर लगा होता है इसकी शाफ्ट के पास, तो जिसके ज़रिए इसका स्पीडोमीटर चलता है। आम जो कार्बोरेटर इंजन होता है उसमें इसकी वायर होती है, जिस तरह मोटरसाइकिल की वायर होती है, तो उसमें इसके पीछे गरारी लगी होती है। लेकिन जो EFI मीटर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उसमें सारे मीटर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इसमें गरारी वाला कोई सिस्टम नहीं होता। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चलते हैं, इसमें सेंसर लगे होते हैं। ये इसका स्पीडोमीटर सेंसर है। तो इधर इसकी वायर लगती है, इसमें एक पल्स का होता है जो सिग्नल देता है इसको स्पीडोमीटर को, एक अर्थ होता है और एक इसमें करंट वाला होता है पॉइंट। तो इधर इसके अंदर सेंसर होता है, तो ये इसकी गरारी होती है, ये शाफ्ट के साथ अटैच होती है। कई गाड़ियों में होता सारे सेंसर इस तरह के ही होते हैं, कई गाड़ियों में ये जो गरारी है ये बाहर लगी होती है। तो लेकिन होते सभी एक ही काम करते हैं। अगर ये सेंसर आपका ख़राब हो जाए तो आपका जो स्पीडोमीटर है ये बिल्कुल नहीं चलता। तो अगर ये कभी काम करे कभी ना करे तो फिर ऐसा होता है, कई दफ़ा जब ये काम करना शुरू कर देता है, जो आपकी ये स्पीडोमीटर वाली नीडल है ये कभी ऊपर चलेगी कभी नीचे आएगी। तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है आपकी ये नीडल हिलती रहती है हल्की हल्की, कभी आगे कभी पीछे होती है। उसका सिर्फ यही मसला होता है, ये आपको जो सेंसर है इसके जो पल्स हैं, जो सिग्नल हैं, वो पूरी तरह नहीं आते, जिसकी वजह से आपका जो स्पीडोमीटर है तो वो उसकी जो सुई वो प्रॉपर काम नहीं करती। जिस तरह उसको पल्स या सिग्नल मिलते हैं वो काम करना शुरू कर देती है, जैसे उसको सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं वो काम करना छोड़ देती है। तो अगर तो आपका ये सेंसर सही तरीके से काम करेगा तो आपकी ये जो स्पीडोमीटर वाली ये जो नीडल है वो बिल्कुल प्रॉपर काम करेगी, वो जितनी आपकी स्पीड उतनी शो करेगी। ये ड्राइविंग के दौरान आपकी ये सुई बिल्कुल सही काम करेगी और हिलेगी भी नहीं। अब अगर आपका ये सेंसर ख़राब है तो ये सुई हिलना शुरू हो जाएगी, कभी ऊपर कभी नीचे जाएगी, या चलते चलते मीटर की गाड़ी का जो मीटर वो बंद हो जाएगा। तो इसको चेंज करना नहायत आसान है आपको, कि इसको चेंज करने के लिए किसी भी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर भी चेंज कर सकते हैं स्पीडोमीटर सेंसर। व्यूअर्स, जितनी भी गाड़ियाँ जिनमें बैक व्हील एक्सल काम करते हैं उनमें ये सेंसर जो ये शाफ्ट के पास लगा होता है। जितनी भी हाईएस या वैन वगैरह या ये पिकअप होते हैं, पिकअप वैन जिसमें कैरी बुलान या चंगान या फाक्स भी, उसमें ये जो सेंसर है जो शाफ्ट के ऊपर लगा होता है, क्योंकि उन्होंने जो एक्सल है बैक व्हील काम करता है। उसके अलावा जितनी भी कारें होती हैं जिसमें फ्रंट व्हील एक्सल होता है उसमें भी ये सेंसर एक्सल के ऊपर लगा होता है, लेकिन वो आपको बोनट उठाकर उधर से आपको ढूंढना पड़ेगा ये एक्सल किधर लगा होता है। तो ये जो जितनी भी दूसरी गाड़ियाँ उनमें तो ईजी मिल जाता है, क्योंकि वो बैक व्हील शाफ्ट लगी होती है तो शाफ्ट के ऊपर लगा होता है। तो इसके साथ एक स्क्रू होता है, आपने इसको पहले अनप्लग कर लेना है, प्लग उतार लेना है, उसके बाद आपने इसको स्क्रू खोलकर आपने इसको ऐसे ही बाहर निकाल लेना है। तो जब आपने नया सेंसर लगाना है तो सेंसर के एक साइड पे एक कट लगा होता है, तो वो आपने उधर उसी हिसाब से उसको दोबारा लगाना है। जब आप इसको स्क्रू को बिल्कुल टाइट करोगे तो जो कट है वो कट के साथ वो इसका जो स्क्रू वो बैठ जाएगा, फिर आप इसको वापस खींचोगे तो वो बाहर निकलेगा। तो जितने भी ये सेंसर होते हैं जब इसको आप फिक्स करोगे तो इसमें हल्की सी प्ले होती है। आप अगर इसको थोड़ा सा घुमा कर देखोगे तो दोनों साइड पे हल्का हल्का घूमेगा, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये घूम क्यों रहा है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।